तो ये गाना जब मैंने लिखा था, आई वॉज इन अ फेज वेयर ऐसा हो गया था कि आई वॉज जस्ट टायर्ड ऑफ काइंड ऑफ बीइंग नाइस टू एवरीबडी, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू आर टू समबडी, एक पॉइंट ऐसे आता है लाइफ में कि समबडी यू नो लाइक पीपल काइंड ऑफ शो देयर ट्रू कलर्स, और वो आके तुम्हारी गांड में कीड़ा काटते ही है. तो फिर ऐसे सीन की वजह से आई वॉज इन अ जोन वेयर आई वॉज लाइक फक, यू नो व्हाट, आई एम गोना राइट अ सॉन्ग to kind of vent out ye frustration ki just kind of be yourself, and even if it looks bad to other people, it is what it is. Hey, this is Quest from Gair Kanooni Music, and today we are on Inqalab Decypher listening to my song Badtameez from my album Dushman. साले भूतनी के जहाँ भी जाऊँ मुझे तू क्यों देखे, तू जैसे फिर यहाँ यू बिके, इन प्राणियों को कहते फिर छूती है. बिकॉज आई थिंक ये जब मैंने गाना लिखा था, आई थिंक दिस इज़ अ वर्स और अ ट्रैक दैट कैन काइंड रिलेट टू एवरीबडी. कि मतलब सबकी ज़िंदगी में कोई एक ना एक चूतिया आता ही है जिसको सोच के हम, मतलब जिसको देख के हम सोचते हैं कि मैन फक, आई नीड टू वेंट आउट एट दिस मदरफक, आई कुड पंच हिम इफ आई कुड बट आई कांट, सो लेट मी जस्ट प्ले दिस फकिंग ट्रैक टाइप शिट. एंड इट कुड ऑल्सो काइंड सिग्निफाई टू वैक रैपर्स ऑल्सो, क्योंकि ये भी बहुत होता है कि यू गो टू शोज एंड दिस एंड दैट एंड यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. जेन्युइनली सारे सही होते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो पता नहीं अलग से छोड़ में आते हैं कि भाई मैं ही हूँ और पूरी दुनिया मेरे अराउंड ही रिवॉल्व करती है. सो दिस कुड बी टूवर्ड्स यू, आई डोंट फकिंग नो. तेरी वाइब न सही हमें ना जमे, मेरे मस्तक से दूर रखे मामले, हड्डी पसली एक होता अंजाम बे, और तुझसे ना फिर हो पाएगा बे, बेटी मत मार इसका ना कोई फ़ायदा बे, हम तेरे बाप बेशक बेकायदा बे, रास्ता नाप ले समझ ले दायरा बे, बातचीत मत कर इसका ना कोई फ़ायदा बे, तो कैसा ही कानून हो कैसा ही कायदा, आंखों पे बंदी पट्टी तो कौन नजर आएगा, गैर कानूनी तुझे कौन ही बचाएगा, सुन साले बहुत पछताएगा. द लाइन काइंड ऑफ सिग्निफाइज कि इन दिस लैंड देयर इज़ एक्चुअली नो लॉ, कानून की भी आग पे पट्टी बंदी पड़ी है, तो फिर तेरे को कौन ही बचाने वाला है. साला सच बोला लगी फिर हथकड़ी, पिछली वाली बोले तो साला मतलबी, घर वाले बोले तो साला बदतमीज, रहता सातवें आसमां पे हर घड़ी. अच्छा इंसान था पर अब नहीं, अब तो चौड़ में खड़े रहे डट करी, पड़ोसी चिल्लाए चूते साले बंद कर, मैं मुस्कुराता कहता हाँ साले बंद कर. द कोरस इज़ वेर आई काइंड ऑफ एक्सेप्ट दैट यू नो आई माइट एस बी द फकिंग विलन, मतलब मैं लोगों की कहानी में दुश्मनी बन जाऊँ एंड बी माई सेल्फ rather than trying to be somebody I'm not. So this basically like a party anthem because that's what the whole vibe of the song is. बगड़ हैट में मैं काफ़ी कूल रहता, बग बग से मैं काफ़ी दूर रहता, क्वेस्ट तो ज़्यादा कुछ क्यों नहीं कहता क्योंकि साला मैं फक्स नहीं देता. So in general I'm the kind of person that really doesn't speak a lot, and even when a lot of like my rap peers meet me they be like तू ऐसे ही रहता है क्या, तू शांत क्यों है इतना. Even Amrit is a very straightforward person. So the first time I met Amrit and we made Adidas on the night we made Adidas, he's like वैसे भाई तुम बहुत शांत हो यार, तुम बोलते नहीं हो क्या ज़्यादा. तो मैंने बोला यार मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, अगर मेरी बैठ गई तो मैं बक बक करते रहूँगा, बट इन जनरल आई डोंट लाइक रियली स्पीक मच. अगर गलत तेरे लफ्ज़ तो मैं बख्श नहीं देता, तेरी गर्दन पे सवार दुनिया ही घूम लेता, और जली जो मशाल दुए में ही घूम रहता, और ना किसी की परवाह बादलों में घूम लेता. दिखे तारे जो ज़मीन पे लिखे गाने जो जलील, आईने में देखा जो खुद को किस्मत में खोट है, ईंट से ईंट बजाए गानों से रीत बनाए, और छूमे शोहरत पर ये डायन के जो होट है. सो बेसिकली जली जो मशाल इज़ काइंड लाइक रेफरेंस टू अ जॉइंट. तो देखिए तारे जो ज़मीन पे इज़ बेसिकली अस fucking up the dude that we're speaking about, that this whole song is dedicated to. It's also kind of me accepting कि यार maybe I'm not dealt with the best hand in life, or me as a rapper I'm still trying to put my life together or kind of make the best from these songs that I make. इसके लिए ईंट से ईंट बजाए गानों से रीत बना, और चुमे शोहरत पर ये डायन के जो होट है. बेसिकली हम kind of saying कि शोहरत ऐसी बिच है जो डायन है. Basically even if you get it you're like fucked, like that's bound to happen. फिर ये गाना थोड़ा सिनेमैटिक वे में भी है. दोस्त ने थमाया छोटा बोला फिर फूक फूक गिरा उसने ड्रिंक मुझ पे, मैंने बोला रुक रुक, फिर ख़राब मेरा ब्लूटूथ, एंड दैट्स वेयर लाइक काइंड ऑफ द बीट कट्स आउट एंड देन इट स्टार्ट्स अगेन. सो नाउ आई एम इन द पार्टी एंड आई along with that dude now I also stumble onto my ex, and then I'm like, she was like who me, I was like who you, I am mera homie, she was like oh you, he was like oh shoot, I was like you too, she was like I thought that you knew. So it just kind of brings that one scene of a party if I happen to bounce into my ex. Well, this might or might not be based on real evidence, we'll never know. So yeah, just be yourself, don't try to pretend to be somebody you're not, and listen to my song बदतमीज़. बदतमीज़ जब मैंने लिखा था तो
हेल्प ने ये बीट बेच के रखी थी एंड आई माइट बी सिटिंग ऑन इट फॉर लाइक 2-3 months. बट फिर जब ये कंसेप्ट हिट हुआ दैट वाज लाइक फक, मे बी दिस थिंग, like this is the idea that kind of fits on it perfectly. And believe it or not, like the best songs kind of come 20 मिनट में निकल जाते, वो 20 मिनट आधा घंटा, like you're in a zone कि ये this is it and it kind of just flows. तो ये गाना भी वैसे ही 20 मिनट में मैंने पूरा गाना लिख दिया. बेसिकली एल्बम का नाम दुश्मन है और मैं इस पे काम कर रहा था ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दैट गैर कानूनी एंड वी मेट. So I don't know who, like how many people really know this, but फिर सीन ऐसा था कि गैर कानूनी वाले कभी मिले नहीं थे 2021 या 2020 तक, if I'm not wrong. कोई मिला नहीं था, सारे इंटरनेट पे ही मिला, सारे इंटरनेट पे ही बात करते थे. और बेसिकली द फर्स्ट टाइम दैट आई स्पोक टू समद, वी मेट ऑन साउंड क्लाउड और मैंने उसकी बीट पे लिखा था कि हाँ से ये वो. व्हाट हैपेंड वाज उसका एक गाना था जो मैंने ज़ीरो को सुनाया था एंड ज़ीरो टुक लाइक अ सैम्पल फ्रॉम इट. एंड देन वन नाइट समद वाज रियली ड्रंक और उसने मेरे को फ़ोन किया कि बेंचो तूने ऐसे कैसे किया, मेरा गाना था तूने सैम्पल कैसे किया, ये वो. एंड वी गेट इनटू अ फाइट. और मैं भी ना मतलब पता नहीं, मैं थोड़ा टेकन बैक हो गया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है यहाँ पे. तो मैं बोल रहा हूँ नहीं ब्रो सॉरी ये वो ब्ला 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 व्हाटएवर. और फिर मेरे को हिट हो रहा है कि बेंचो मैं ये चीज़ पे इससे माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ. लाइक anybody can sample songs, he sampled some song and now I'm sampling it type shit. I was just like कि the fuck कि ये क्या चल रहा है. So we got into a whole fight blah blah blah. Then we were like bro you know what fuck it, गाने बनाते हैं. और ये तभी पैंडमिक चल रहा था, जिस पैंडमिक हुआ था और घर पे बैठ के क्या ही करेंगे. फिर हम वी वर जस्ट एक्सचेंजिंग बीट्स ये वो, हम फ़ोन पे 2-3 घंटे बैठ रहे हैं कि ब्रो ऐसा कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, वी नीड एन इंट्रो दिस दैट. देन ही ब्रॉट इन BHK 3 BHK और फिर हम सारे ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं. और ये फेज़ में आई यूज्ड टू रिकॉर्ड, आई हैड एन iPad एंड आई यूज्ड टू हैव दिस हेडफोन. तो मैंने नेजी का देखा था कि भाई वो छलनी वलनी रख के रिकॉर्ड करता था, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई द सेम थिंग. और मैं कहीं बॉबी के पास जाता था, बॉबीज़ TNS, I used to record at his place. So I couldn't do that in pandemic. So I used to just record that. And in this fucking thing, we made Aaj Raat Ki Peshkash. Without any hopes, dreams, anything. We're just fucking around and we make Aaj Raat Ki Peshkash. और वो पता नहीं मतलब बना के छोड़ दिया, डाल दिया हमने. और वो अभी it's there where like wherever it is, and it's like 2 of the biggest tracks, Koho and fucking All Nighter, which got synced on to Class. Those were actually recorded on phone mic and not a lot of people know about it too. और उसके बाद में फिर मेरे को ऐसा हो गया था कि okay, I was part of something bigger, like I played my part, maybe it's time to make my own project now. So in December was the first show in Gurgaon. We were playing as Gair Kanooni, the first time all 3 of us meet. और फिर तभी हम ना ऐसे ही so जगह नहीं थी रहने के लिए. So we were crashing at Raj Rishi's place. And so someone was back from Canada, he was staying at his place. BHK used to stay in Kerala at that time. He didn't have a room in Delhi. So me and BHK are just मतलब ऐसे मुसाफिर हो, जैसे लगेज वगेज लेके जहाँ भी घर मिल रहा है जिसका उसके घर पे रह रहे हैं. तो we were staying at Raj Rishi और वहाँ पे जो ये मेरी एल्बम है उसमें का जो मेन सबसे ट्रैक है सैनिक फार्म्स फ्रीस्टाइल करके was made. And like we made 2-3 songs in a night, like एक रात में 2-3 गाने बन रहे. And then I was just like maybe you know what, this needs to kind of turn into an album of its own. So it started from there, but it took 2 years now because I was working this that whatever blah blah blah. I was always making music, but I could never, like I'm sitting on a lot of demos, but I could never kind of release it because I was always working this that whatever. तो सीन ऐसा हुआ था कि जब डकैती चालू किया था तो इट वाज जस्ट समझ ने व्हाट्सएप पे बीट भेजी थी और मैंने लिख के बस रिकॉर्ड करके रखा था. एंड आई डोंट नो, आई हैव दिस थिंग वेयर आई थिंक आई कैन हियर पीपल ऑन बीट्स, मे बी इट्स लाइक अ बिट ऑफ ANR सेंस और व्हाटएवर. बट मैं ना कोई बीट सुन के समझ जाता हूँ कि यार इस पे ना ये बंदा शायद मस्त लगेगा. मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था एंड देन आई जस्ट सेंट इट आउट टू ऑल दीज गाइज. आई इनिशियली सेंट इट आउट टू कबीर, आई सेंट इट आउट टू करण ऑल्सो. And Karan was supposed to be on it, but I don't know for whatever reasons. Karan was like, I wrote it, but it's very controversial, this, that, whatever, and he didn't put it there. तो Karan नहीं end up हुआ, but फिर मैंने ना ये भेज के रखा था और लाइफ तो चली रही है. तो I send this out
and I get drowned into work that I'm usually doing. तो वो सब चलते चलते ये रह गया ऐसे ही, और फिर ना लोग एक एक करके वर्ड्स भेजने लग गए. फिर भक्ता भी आ गया, अभी रिसेंटली हुआ वो. धनजी भी रिसेंटली, आई थिंक इट हैपेंड पोस्ट, नो इट डिडंट हैपन लाइव इन AMD3 के बाद नहीं, उसके पहले जस्ट उसने भेज दिया था. सो आई जस्ट सेंट इट आउट टू पीपल एंड दे काइंड जस्ट मेरा वर्ड्स को रेफरेंस रख के उन्होंने पूरा ये कर दिया. एंड देन BHK इज़ अ वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू पियर्सिंग थिंग्स टुगेदर. लाइक जो वहाँ पे नहीं है ना, उसको भी वो सही से कुछ ना कुछ करके डालता है. So I can't produce. I mean, I can make beats definitely, but they're not that good. It's all right. But I really like to work with a few guys. 3BHK somebody connect हो जाता है. Bob TNS. I don't know how many people know, but I used to rap in English पहले. And I'm also part of FTS, which is TNS, me, Zero Chill, Nuke, Spectre, and Raisin, who is TNS's cousin. So I've been a part of that for like way before I was a part of Gair Kanooni. I'm still, and both of them are still functioning. But Bobby and me go like way back. Like I know TNS way before he blew up. So that's my day one brother in a sense. तो मैं और TNS हमेशा काम करता है, मैं और 3BHK. I really like working with Robo. Robo is also, so there is this thing called reproduce sessions करके एक होता है. तो इसके वजह से हम हैदराबाद गए थे एक बार परफॉर्म करने, और तभी मैं इन सबको मिला था. रोबो, कलमी, पुरू करके एक बंदा था, और तभी रोबो वॉज नॉट रोबो दैट ही इज़ राइट ना. और तभी से मतलब मैं जानता हूँ उसको. तो रोबो इज़ ऑलवेज अ फन गाय. आई लाइक हेल्प इज़ ऑलवेज समबडी जो काफ़ी अलग करता है. और मेरा सीन ऐसा है कि मैं जब रैप देखता हूँ तो आई डोंट नेसेसरीली काइंड ऑफ, I don't like to make stereotype music as such. I like something which challenges me. या फिर वो music में ना मेरे को सुन के मज़ा आ रहा है. तो a lot of stuff that you might hear on Dushman is basically beats which are unorthodox. Most of them are, but most of them are also like proper hip hop. Like I oscillate between proper 90s boom bap kids and like a new age something very different. Main people is also like TNS because we go back and forth. मतलब सारा recording mostly उसी के घर में होता है, उसके home studio में. And he's kind of the person that kind of really always guides me. Like I think my career is where it is, or where I am as a person is because of TNS. That's one. Then second is Samad 3BHK. One because of TNS, because TNS showed me that it's possible. जैसे I knew him before him being TNS. और सीन ऐसा था कि जब मैं पहली बार जब TNS को मिला था तो TNS used to start up. So first time I met him in my mind I was like, ये मस्ती कर रहा है बेंचो, ये लंड रैप करने वाला नहीं है. Like this dude is stuttering, how the fuck is he? He has stamina bro, and it's a lot. So I'm just like bro, ये मजाक चल रहा है, ये नहीं होने वाला है. So we met TNS because me and Nuke used to have this rap duo back in a day. और उससे एक गाना डाला था, और फेसबुक के वजह हम अभी मिल गए, उसके घर पे बैठे और ये स्टैमर कर रहा है. और फिर एंड ही वाज मेकिंग सॉन्ग्स लाइक Eminem at that point, and I've spent like years with him initially, and we used to be like dejected कि fuck this rap scene कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है. और ये सब कुछ छोड़ के 11th के बाद पढ़ाई छोड़ के सब कुछ इसी पे फोकस्ड है. And me seeing him being an amateur, to me seeing him putting in that grind of 1 to 2 years, every day we used to have a chat and we used to talk about a whole lot of things. अगले दिन उसी टॉपिक से कुछ तो derive करके उसने 2 गाने बनाए, 2 beat बनाए, and I'm not even exaggerating. In 6 months, I think he had made like fucking 500 tracks, and he used to be like day in day out, and he learned how to rap, he learned how to make songs, he learned how to produce, he learned how to mix master, everything he was doing, and it was just YouTube, him and his room. और वो उसके बाद में वो साइन भी हो गया, और फिर मैंने वो भी देखा, और उसके बाद में like all the things that he did, from ending up on VH1 to doing shows here and there, going on tours and stuff, then that was like, oh fuck, it is possible if you put your all into it, it is possible. So first is TNS, second is Samad always kind of he's a very practical person, और वो काफ़ी सही भी है. मतलब वो रियलिज्म में जीता है एकदम, बट्टे प्रैक्टिकल है. तो वो हमेशा एडवाइसेस देता है which are like, oh damn, this was really helpful in that sense. And 3BHK also, वो तो दोस्त है, homie, मतलब हम हमेशा बकचोदी करते रहते हैं. तो it's these guys.
I have viewers, yo. What's up? भाई जो भी सुनते हैं, thank you so much for fucking listening to. I never thought a lot of people would be listening to my songs like you do. So it's always a fucking blessing. And keep bumping. There's more stuff. There's a lot of stuff coming. And thank you so much.